नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज का विषय है, जब बच्चे इज्जत न दें तो क्या करें। ये सवाल लाखों माता पिता के मन में है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी हर बात प्यारी लगती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, कई बार उनका व्यवहार बदलने लगता है। कभी कभी वो आपकी बात काट देते हैं, अनसुना करते हैं या फिर ताने मारते हैं। और तब दिल टूटता है, सवाल उठता है, क्या मेरी परवरिश में कमी थी? क्या मैंने कुछ गलत किया? तो इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 जबरदस्त तरीके जिनसे आप दोबारा अपना आत्मसम्मान पा सकते हैं और बच्चों से इज्जत भी। अपने व्यवहार की समीक्षा करें। सबसे पहला कदम है ईमानदारी से आत्ममंथन करना। क्या हम बच्चों को बार बार टोकते हैं? क्या हम खुद दूसरों की इज्जत करते हैं? क्या हम गुस्से में आकर अपशब्द बोलते हैं या फिर उनकी भावनाओं की अनदेखी करते हैं? कभी कभी हमारे अनजाने में किए गए व्यवहार का असर बच्चों पर गहरा पड़ता है। अगर हम हर बार उन्हें डांटते हैं या उनके विचारों को नकारते हैं तो वो धीरे धीरे भावनात्मक दूरी बना लेते हैं। इसलिए पहला तरीका है खुद के व्यवहार को सुधारें। बच्चों से खुले दिल से बात करें। उनसे पूछें, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो जो मैं समझ नहीं पा रही हूं? यह सवाल रिश्ते को नया आयाम दे सकता है। सम्मान की सीमाएं तय करें। कई माता पिता अपने बच्चों से इतना अधिक प्यार करते हैं कि हर गलत व्यवहार को नजरअंदाज कर देते हैं। पर याद रखिए, प्यार का मतलब सहन करना नहीं, बल्कि सही राह दिखाना है। अगर बच्चा ऊंची आवाज में बात करता है, बदतमीजी करता है या अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता है, तो एक सीमा तय करें। धीरे लेकिन दृढ़ता से कहें, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मैं इस लहजे में बात स्वीकार नहीं करूंगा। सीमा तय करने का मतलब यह नहीं कि आप कठोर हो रहे हैं, बल्कि यह सिखाना है कि सम्मान एक दूसरे से व्यवहार में झलकता है। जब आप खुद की सीमाएं तय करेंगे तो बच्चे भी आपको उसी हिसाब से देखने लगेंगे। रोल मॉडल बनिए। आपके बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं, उसकी जड़ें बहुत बार आप ही के व्यवहार में होती हैं। बच्चे हमें देखकर सीखते हैं, न कि सुनकर। अगर आप घर में दूसरों से कटुता से बात करते हैं, गुस्से से प्रतिक्रिया देते हैं या बार बार शिकायत करते हैं, तो बच्चे भी वही सीखते हैं। पर अगर आप संयम से बोलते हैं, विनम्रता दिखाते हैं और दूसरों की इज्जत करते हैं, तो बच्चों पर भी उसका असर पड़ेगा। इसलिए खुद को वैसा इंसान बनाइए जैसा आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बने। रोल मॉडल बनने का सबसे अच्छा तरीका है खुद की भावनाओं पर नियंत्रण और दूसरे के दृष्टिकोण की कद्र करना। संवाद और कनेक्शन को मजबूत करें। कई बार बच्चे इज्जत इसलिए नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है माँ बाप हमें समझते ही नहीं हैं, और जब समझ का पुल टूटता है तो इज्जत भी पीछे रह जाती है। इसलिए चौथा तरीका है संवाद को मजबूत करना। हर दिन कुछ समय निकालिए सिर्फ बच्चों से बात करने के लिए, बिना किसी निर्देश या शिकायत के। सिर्फ उन्हें सुनिए, उनकी दुनिया, उनके अनुभव, उनके डर। अगर बच्चा कहे, आपको मेरी कोई बात समझ नहीं आती, तो जवाब में मत कहिए, हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, बल्कि कहिए, शायद मैं तुम्हारी बात ठीक से समझ नहीं पाया, मुझे दोबारा समझाओ। इस अपनत्व और समझदारी से बच्चे फिर से कनेक्ट करते हैं, और जहां रिश्ता मजबूत होता है, वहां इज्जत अपने आप पनपती है। खुद की वैल्यू पहचानिए और आत्मनिर्भर बनिए सबसे जरूरी। लेकिन सबसे अनदेखा किया गया तरीका खुद को पहचानिए। अक्सर माता पिता बच्चों की खुशी में इतना डूब जाते हैं कि अपनी पहचान भूल जाते हैं। लेकिन जब हम खुद को अनदेखा करते हैं तो दूसरे भी हमारी वैल्यू नहीं समझते। इसलिए पांचवां और सबसे जरूरी तरीका है अपनी वैल्यू को समझना और आत्मनिर्भर बनना। अपने लिए समय निकालिए, अपने शौक पूरे कीजिए, अपने ज्ञान को अपडेट कीजिए, बिना गुस्से के, बिना शिकायत के। एक शांत, खुशहाल और आत्मनिर्भर इंसान बनिए। जब आप खुद की इज्जत करेंगे तो बच्चे भी आपको इज्जत देना शुरू करेंगे। आत्मसम्मान कोई मांगने की चीज नहीं, ये कमाया जाता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना, बच्चे अगर इज्जत न दें तो नाराज न हों,
निराश न हो, बल्कि इन 5 तरीकों को अपनाकर धीरे धीरे फिर से रिश्ते को ठीक कीजिए। अपने व्यवहार की समीक्षा कीजिए, सम्मान की सीमाएं तय कीजिए, खुद रोल मॉडल बनिए, बच्चों से संवाद और संबंध मजबूत कीजिए और अंत में खुद की वैल्यू को पहचानिए। अगर आप इन तरीकों को अपनाएंगे तो यकीन मानिए, आपके बच्चे फिर से आपके लिए सम्मान से देखना शुरू करेंगे, क्योंकि रिश्ते जबरदस्ती नहीं, समझदारी से चलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए आपको कौन सा तरीका सबसे ज्यादा असरदार लगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ऐसे ही ज्ञानवर्धक और दिल से जुड़े वीडियो के लिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।